अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है? पेट के जितने भी रोग हैं उसमें सबसे ज्यादा जिद्दी और परेशान करने वाला यह रोग है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस जब हो जाता है तो उसके क्या कारण होते हैं? जब किसी कारणवश यह गंदगी हमारे शरीर से नहीं निकलता है तो यही गंदगी जब हमारे कोलोन में चला गया तो उसको कोलाइटिस बोलते हैं। कैसे पता चलता है कि आपको कोलाइटिस हो गया है? किसी पेशेंट के ठीक नाभि के सेंटर में दर्द होता है, पेशेंट को वीकनेस महसूस होता है। आजकल इसकी संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? नशीली चीजों का सेवन अधिक करते हैं जिसके कारण इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर नवीन कुमार के साथ में। डॉक्टर नवीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपका भी और आपके चैनल को देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव, हमें ये बताइए कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है? पेट के जितने भी रोग हैं उसमें सबसे ज्यादा जिद्दी और परेशान करने वाला यह रोग है अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसके अंदर हमारे बड़ी आंत के अंदर असेंडिंग कोलोन में सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन होता है और उसमें दर्द शुरू हो जाता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस जब हो जाता है तो उसके क्या कारण होते हैं? देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत के अनुसार हमारे शरीर से गंदगी निकलने के 5 द्वार हैं, जिसमें से सबसे पहला मल के द्वारा, मूत्र के द्वारा, स्किन के द्वारा, श्वास के द्वारा और कफ के द्वारा हमारे शरीर का गंदगी निकलता है। जब किसी कारणवश यह गंदगी हमारे शरीर से नहीं निकलता है तो यही गंदगी जब हमारे अपेंडिक्स में चला जाता है तो हम लोग उसको अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। कोलोन में चला गया तो उसको कोलाइटिस बोलते हैं। वही हमारे वर्टिब्रल रीजन में चला गया तो उसको हम लोग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। तो इसका मुख्य कारण है हमारे शरीर में जो हम लोग भोजन करते हैं, भोजन का अच्छे से नहीं पचना, और उस सड़े हुए भोजन के कारण ही यह बीमारी हमको होती है। और आजकल के लोगों को यह बीमारी और अधिक इसलिए होती है क्योंकि हम लोग भोजन आवश्यकता से अधिक करते हैं। भोजन का पाचन के बारे में बिल्कुल ख्याल हम लोग नहीं रखते हैं और मैदे की चीजें, तली हुई चीजें, गरिष्ठ चीजें का सेवन, शराब का सेवन, इस तरह की जितने भी पैक्ड आइटम है, पिज्जा है, बर्गर है, इस सब चीज का जब हम लोग सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमारे आंतों पर पड़ता है और बाद में जाकर के हमको यह कोलाइटिस की समस्या हो जाती है। इसके क्या लक्षण हैं? कैसे पता चलता है कि आपको कोलाइटिस हो गया है? देखिए, यदि इसको हम लोग जब हम लोग स्टूल का टेस्ट कराते हैं तो स्टूल में म्यूकस और एंटमीबा हिस्टोप्लाटिका यदि प्रेजेंट रहता है तो हम लोग समझते हैं कि यह प्रॉब्लम कोलाइटिस का है। लेकिन फिजिकली भी यदि हम लोग किसी पेशेंट को देखते हैं, किसी पेशेंट के ठीक नाभि के सेंटर में दर्द होता है, पेशेंट के स्टूल से ब्लड आता है, पेशेंट को वीकनेस महसूस होता है, पेशेंट को खाना का डाइजेशन सही से नहीं होता है और खाना खाते ही मोशन जाना पड़ता है, तो इस तरह का लक्षण यदि पेशेंट को आता है तो हम लोग समझते हैं कि पेशेंट हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस का है। आजकल इसकी संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? आजकल के लोगों में कोलाइटिस की समस्या इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि हम लोग घर के बने पारंपरिक भोजन को छोड़ करके रेस्टोरेंट और होटल के भोजन पर डिपेंड होते जा रहे हैं और जितने भी चाइनीज फास्ट फूड हैं इसका सेवन अधिक करते हैं, नशीली चीजों का सेवन अधिक करते हैं, जिसके कारण इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। प्राकृतिक चिकित्सा में इसका क्या इलाज है अल्सरेटिव कोलाइटिस का? देखिए, यदि ट्रेडिशनल चिकित्सा की बात की जाए तो प्राकृतिक चिकित्सा में हम लोग इसके लिए पेट पर मिट्टी की पट्टी, एनीमा और जितने भी चिकित्सा हैं, स्टीम बाथ है, गर्म ठंडा कटिया स्नान, इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि केवल प्राकृतिक चिकित्सा के भरोसे हम लोग रहे तो इस रोग को ठीक होने में काफी लंबा समय लग जाता है। यदि इस बीमारी में यदि कुछ हर्बल मेडिसिन हम लोग जोड़ दें तो रिकवरी बहुत ही फास्ट हो जाता है और पेशेंट को 3 से 6 महीने के अंदर ही रिकवरी मिल जाता है। इसके लिए हम लोग कुछ हर्बल मेडिसिन का सेवन करते हैं काढ़े के रूप में, जिसमें भूमि आंवला है, पुनर्नवा है,
मकोए है, गिलोय है, धनिया है, इस सब चीजों को की थोड़ी थोड़ी मात्रा लेकर के लगभग 10 ग्राम लेकर के 400 ग्राम पानी में पकाते हैं। जब सब पक करके 100 ml बचता है तो उसको छान करके सुबह खाली पेट हम लोग इसका सेवन करते हैं। इसके अलावा भोजन के बाद हम लोग बिल्व चूर्ण या बिल्वादी चूर्ण में पुनर्नवा मंडूर को पीस करके मिला देते हैं और आधा आधा चम्मच सुबह शाम इसका सेवन करते हैं। इसके साथ कुमारी आसव और अश्वगंधा इष्ट का सेवन करते हैं। जनरली कोलाइटिस के पेशेंट को वीकनेस बहुत ज्यादा होता है, तो जब हम इन दवाओं का सेवन करते हैं तो पेशेंट अंदर से बिल्कुल स्ट्रांग फील करता है और उसको मोशन भी अच्छे से आता है और बहुत कम समय में उसको लाभ होने लगता है। जब पेशेंट को इन दवाओं का सेवन 1 महीना कराते हैं, इसके साथ साथ पेशेंट को इनिमा देते हैं, पेट पर गर्म ठंडा सेंक देते हैं, तो सेकेंड मंथ में एक काल मेघासव करके दवा आता है, काल मेघासव और विडंगारिष्ट, दूसरे महीने में हम लोग इसका सेवन कराते हैं तो पेशेंट को रिकवरी मिलना शुरू हो जाता है। इसमें क्या है कि पेशेंट को कुछ फल भी खाने पड़ते हैं, जिसमें सुबह के समय में बेदाना, जिसको हम लोग अनार बोलते हैं, अनार को चबा करके उसके रस को हम लोग ले लेते हैं, उसको बीज को फेंक देते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन के भोजन में हम लोग कच्चा केला का बॉयल किया हुआ सब्जी या उसका चोखा बना करके खाते हैं, कच्चा बेल का सेवन करते हैं। तो इस तरह के चीजों का सेवन से बहुत रिकवरी फास्ट हमको मिलता है। क्या योग और प्राणायाम भी इसमें कुछ मदद करते हैं? देखिए, इसका जो एंटमीबा हिस्टोलाटिका जो कीड़ा है वह बहुत जिद्दी कीड़ा है और जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक रहती है वहाँ वो अपना ग्रोथ बहुत तेजी से करता है। तो जब हम लोग प्राणायाम करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, एंटमीबा हिस्टोलाटिका की संख्या घटने लगती है और धीरे धीरे वह अपना छोड़ देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है और पेशेंट अपने आप को बहुत ही स्वस्थ महसूस करता है। इसमें कौन सा योग या प्राणायाम करना उचित रहता है? इसमें हम ऐसा ध्यान में रखें कि हम हमेशा लंबी गहरी श्वास लें, अपने आप को कंसंट्रेट करें कि हमेशा लंबी गहरी श्वास लें। अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम का रेगुलर प्रयोग करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। क्या चीज खानी पीनी चाहिए और क्या चीज नहीं खानी पीनी चाहिए जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो? अल्सरेटिव कोलाइटिस में घर का बना हुआ ताजा भोजन जिसमें तेल मसालों का प्रयोग अधिक नहीं किया गया हो, तली हुई चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा फायदा घिया, टिंडा, परवल, घिया का सब्जी बना करके खाएं और केला का सब्जी का प्रतिदिन सेवन करें और इसमें दलिया का सेवन हम लोग करें और गरिष्ठ चीज का सेवन नहीं करें तो इसमें बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। ऐसा क्या करें कि अल्सरेटिव कोलाइटिस हो ही ना? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम अपने शरीर के अंदर जो मल का अवशेष है जिसको हम लोग आम बोलते हैं, उसको शरीर के अंदर नहीं रहने देना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग गरिष्ठ भोजन करेंगे तो हम लोग न सेवन जरूर करेंगे। गरिष्ठ भोजन करने के बाद यदि हम लोग नींबू का सेवन करते हैं तो नींबू में मौजूद एंजाइम उस गरिष्ठ भोजन को पचा करके और मोशन के द्वारा हमारे शरीर से उसको निकाल देता है। यदि फिर भी लगे कि हमको पेट के अंदर कुछ पकड़ा हुआ है तो कम से कम सप्ताह में या महीने में 1 दिन ताजे पानी का एनिमा प्रतिदिन लेना चाहिए। इसके अलावा तली हुई चीजें, मैदे की चीजें, ब्रेड, बिस्किट, पराठा, पैक्ड चीज, पिज्जा, बर्गर, ये सब चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स, नशीली चीजों का सेवन यदि हम लोग नहीं करेंगे तो ये बीमारी हमको होगी ही नहीं। और यदि शरीर से रेगुलर टॉक्सिन निकलता रहे तो जो हमारा एंटमीबा हिस्टोलाटिका है वो कहीं ना कहीं हमारे टॉक्सिन पर ही जन्म लेता है और ग्रोथ करता है। तो जब हमारा अपने बॉडी के अंदर में टॉक्सिन जमा ही नहीं होने देंगे तो वो जन्म ही नहीं लेगा और ग्रोथ ही नहीं करेगा।
तो इस तरह की चीजों का हम लोग सेवन करना चाहिए प्रतिदिन। और कम से कम शाम के समय में कोई भी जूस या नींबू शहद पानी का सेवन जरूर करना चाहिए। यदि शाम को नहीं हो तो कम से कम रात को जरूर सेवन करना चाहिए। इससे हमारा मल का निष्कासन और मूत्र का निष्कासन बहुत अच्छे से होता है और ये रोग हमको नहीं होगा। डॉक्टर श्रीवास्तव, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्राकृतिक चिकित्सा को जन जन तक पहुंचा रही हैं, धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।